बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के पहले एलिमिनेटर की लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स। और इस सीजन में लाहौर ने कराची को 2 मरतबा शिकस्त दी है। एक मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया, उसके बाद दूसरा मैच कदाफी स्टेडियम लाहौर में जिसमें कराची फाते रहा। लेकिन उस मैच में शाहीन शाह अफरीदी ने कहा था कि विल सी यू इन सेमीफाइनल। तो सेमीफाइनल तक तो ना जा पाए, उस टाइम कराची दूसरी स्लॉट पर मौजूद था। लेकिन कराची किंग्स, अहमद सईद साहब, कराची किंग्स कल कमेंट्री पैनल में कहा जा रहा था, आमिर सोहेल साहब कह रहे थे कि कराची की वो टीम है जो मुसलसल 3 मैचेस नहीं जीत सकती। अगर इसको इस टूर्नामेंट पे रहना था और फाइनल तक जाना था तो इसको चाहिए था कि उस नंबर 2 स्लॉट को जो है ना उसको किसी तरीके से पॉसिबल बनाते कि नंबर 2 पर ही रहते, फिर आप उनके पास मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता। लेकिन अब मुसलसल 3 को जीतना मुश्किल था, कल उन्होंने साबित कर दिया, पहले ही मैच में गिव अप कर गए। देखिए, जहाँ मोमेंटम की बात है वहाँ पर ज़रा उस ब्रेक का भी जैसा होना चाहिए, जो दरमियान में एक हफ्ते की ब्रेक आई है मैचेस की, उसकी वजह से बहुत सारी टीमें जो है मुतासिर हुई हैं। और सबसे बड़ी बात जो लाहौर कराची की जिस चीज़ की मैं दाद देना चाहता हूँ वो ज़ाहिर है ये है कि उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो वापस आए मैच खेलने के लिए। और उनमें जिस प्लेयर ने पिवटल रोल प्ले किया वो उनके कप्तान डेविड वार्नर थे। डेविड वार्नर ने ही मतलब ट्रेंड सेट किया इंटरनेशनल प्लेयर्स की वापसी का। अगर हम देखें तो मोमेंटम की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि कल जो टीम शीट थी उनको भी अगर आप देखें तो वो टीम शीट देख के ही लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स का पल्ला जो है वो यहाँ पर हमें भारी नजर आता है। नॉकआउट मैचेस के अंदर एक्सपीरियंस मैटर करता है कहीं ना कहीं। और जो उन्हें 2 यंग प्लेयर खिला लिए, 2 इमर्जिंग प्लेयर खिला लिए अपनी टीम में, खासतौर पर नंबर 4 पे जो उन्हें साद बेग को चांस दे दिया। और उसके बाद भी खासतौर पे वो 2 प्लेयर हैं। इरफान न्याजी 2 मैच के अंदर चले हैं, उन्होंने कोई मतलब ऐसा स्कोर नहीं किया। खुशदिल शाह गो के फॉर्म में हम मुसलसल रन कर रहे हैं। लेकिन ये 4 और 5 की पोजीशन के ऊपर जो एक्सपीरियंस की कमी थी वो कॉस्ट कर गई कराची किंग्स को। उससे पहले तो डेविड वार्नर भी स्कोर कर चुके थे, टिम सैफर्ड ने भी आके मतलब जो 18, 20, 25 रन वो बनाते हैं तेज, वो कर गए थे। पावर प्ले ठीक खेल लिया था कराची किंग्स ने, 70 रन थे मेरा ख्याल है 6 ओवर में। तो उसके बाद अगर आप देखें तो वहां पर एक्सपीरियंस की बहुत शदीद कमी हमें नजर आई कराची किंग्स के टीम शीट के ऊपर, और यही इवेंचुअली कॉस्ट कर गई। और साथ आप देखें तो लाहौर के अंदर जो लड़के खेल रहे हैं उनका प्ले ऑफ खेलने का, नॉकआउट खेलने का एक्सपीरियंस भी जरा ज्यादा है रिसेंट ईयर्स में। अगर हम देखें अब्दुल्ला शफीक हैं, शाहीन अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, जमान खान हैं जो स्टार्ट में मैचेस नहीं खेले लेकिन यहाँ पर आकर उनको भी टीम में शामिल किया। तो एक्सपीरियंस वाला फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं मैटर कर गया इस मैच के अंदर, जो कॉस्ट किया कराची किंग्स को। अच्छा, कल कमेंट्री पैनल पे ना बार बार कहा जा रहा था कि लाहौर कलंदर की बॉडी लैंग्वेज उस तरह की नहीं जो प्लेऑफ्स में होनी चाहिए। भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब, आमिर सोहेल साहब कह रहे थे कि बॉडी लैंग्वेज उस तरह की लाहौर कलंदर की इनिशियली हमें नहीं दिखाई दी और उसका खुमियाजा भी भुगता कि 6 ओवरों में 70 रन भी लगे लाहौर कलंदर के बॉलर्स को। तो ऐसा आपको स्टार्ट में लगा कि वाकई इनकी बॉडी लैंग्वेज मैच जीतने की वाली नहीं है पहले 6 ओवरों में? देखिए, गर्मी बहुत ज्यादा है और हमारे प्लेयर्स की फिटनेस का लेवल वो नहीं है। वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट, ये लेथार्जिक लगता है। परसों इस्लामाबाद भी कह रही थी, वहां भी बॉलर जो थके थके लग रहे थे। तो ये एलिमेंट जो है आपको दूसरे मुल्कों के प्लेयरों में नजर नहीं आता क्योंकि उनके फिटनेस लेवल सुपीरियर है। हमारे जो प्लेयर्स हैं इनकी फिजिकल डेवलपमेंट को अगर आप देखें तो विजिबली आपको कुछ नजर नहीं आता। दे स्टे द सेम, वेयर एज अदर पीपल दे कम इन and along the careers they become more muscular, more developed, वो आपको एथलीट बनते नजर आते हैं। हमारा लड़का आपको वहीं का वहीं खड़ा रहता नजर आता है। मुझे नहीं पता ये क्या ट्रेनिंग करते हैं, इन्हें अपने बॉडी टाइप का पता नहीं, पता अपने रिजीम का। ग्रोइंग एज के साथ और ग्रोइंग इंटेंसिटी के साथ आपको बहुत कुछ नया ऐड करना पड़ता है, आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है कमिटमेंट के लिए। हमारे यहाँ क्या होता है क्या नहीं है, तो इतनी गर्मी है, पहले आके 1.5 घंटा इनको वार्म अप कराए जाते हैं, उसी में इतना ड्रेन हो जाते हैं। अगर ये टॉस के बाद जो भी इनकी एक्टिविटी है उससे रिलेटेड वार्म अप करके अंदर जाए तो ये अपनी 1 घंटे की एनर्जी प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन आई डोंट नो कि ये 15 साल पुराने आइडियाज है जो दुनिया कर रही है, लेकिन ये आके घंटा 1.5 घंटा पहले 2 घंटे शुरू हो जाते हैं और फिर लगे रहते हैं जब मैच शुरू होता है तो कैसे लगता है। अच्छा सलमान भी, कल हमने देखा मोहम्मद नईम आउट ऑफ सिलेबस आ गए बॉलिंग डिपार्टमेंट में और उन्होंने खासी अच्छी बॉल की है। आज की कंडीशंस देख के क्या लगता है आपको? गर्मी वैसे ही है, विकेट का भी पता नहीं कौन सा यूज होना है, तो आप समझते हैं कि सेम वही 4 फास्ट बॉलर्स? मैं उधर नहीं हूं। हाँ जी, नहीं, आपको क्या समझते हैं कि कल की परफॉर्मेंस के बाद आज फिर लाहौर को उन्हीं 4 फास्ट बॉलर्स ही जाना चाहिए? बिल्कुल, ये स्पिनर को इतनी परचेज नहीं है और अच्छे बैटिंग विकेट्स हैं। फास्ट बॉलर अच्छी जगह पे करे, हैवी बॉल यूज करे, बाउंसर यूज करे तो इफेक्टिव हो जाता है। तो फास्ट बॉलर के साथ ही जाना चाहिए। और क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर तो लाहौर के पास है कोई नहीं, और उसके अलावा ये है कि ये स्क्वायर ऑफ द विकेट जो बैट्समैन तगड़े हैं ना उनके यहाँ पे रन है, यानी ओपनर्स वगैरह जैसे फखर जमान हो गए या दूसरे प्लेयर्स, तो उन्हीं के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी रहेगी इनकी। ठीक है।
सलमान भी लास्ट कमेंट सलमान मिर्जा पे कह दीजिएगा। पहले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कल थोड़े से ऑफ कलर दिखाई दिए, 4 ओवर 37 रन। ऑल्दो हर मैच में विकेट नहीं मिलता, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए इन दोनों मैचेस में तो आपने देखा है कि सेम एनर्जी दोनों में शो की उन्होंने। सलमान भट्ट साहब की कॉल जो है ड्रॉप हो गई है। आपको क्या लगा सलमान मिर्जा ने कल जनाब 4 ओवर 37 रन, और पिछले में तो आउटस्टैंडिंग रहे ना उस मैच में। देखिए मैं तो यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि अगर सलमान शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के होते हुए हम सलमान मिर्जा की बॉलिंग का तस्करा कर रहे हैं तो आप खुद ही अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारा जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं उनका लेवल कहाँ पे आ गया। तो सलमान मिर्जा ने बहुत इंटेलिजेंट बॉलिंग की है पिछले मैच में भी, इस मैच में भी उनकी एनर्जी भी उनसे बेहतर नजर आई। और जहाँ तक आप एनर्जी का तस्करा कर रहे हैं तो अगर इस टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर अब्बास अफरीदी की भी अगर आप कल बॉलिंग की है तो उसमें भी वो दमखम नजर नहीं आया जो पहले के मैचेस में नजर आता था। इसमें गर्मी का फैक्टर भी जाहिर है, फिटनेस लेवल का मामला भी है। तो लेकिन एक और फैक्टर इसमें यकीनन ये भी हो सकता है कि अब्बास अफरीदी इतनी परफॉर्मेंस दी है बेचारा ने, उसको बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड में का हिस्सा बनाया ही नहीं। कल के मैच के बाद मेरे उसको पता चल गया होगा कि उनको क्यों नहीं स्क्वाड में रखा। नहीं देखें, इसका असर तो बहरहाल पड़ता है ना प्लेयर के टेम्परामेंट के ऊपर, उसकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। तो जहां तक बॉडी लैंग्वेज का तस्करा है तो ये जो इस तरह के फैसले होते हैं सिलेक्शन कमेटी के, वो भी असरअंदाज होते हैं कहीं ना कहीं। अब्बास अफरीदी लीडिंग विकेट टेकर हैं, वो अच्छी यॉर्कर्स भी कर रहे थे डेथ के अंदर आके, लेकिन कल हमें बिल्कुल भी उनकी बॉलिंग के अंदर कोई फ्लेयर नजर नहीं आया, कहीं पर ऐसा नजर नहीं आया कि वो कोई थ्रेट दे रहे हैं बैट्समैन को। तो ये बॉडी लैंग्वेज वाला इशू दोनों टीम्स की जानिब से कल देखने को मिला है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये देखा, अच्छा आज क्या डिफरेंस क्रिएट करने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड चूंकि पिछला मैच हार के आया और उनको बहुत सी ऐसी गलतियों का अंदाजा अपना है और अब तो बिल्कुल भी मार्जिन नहीं है। लाहौर दोनों मैच मुसलसल पीछे, पेशावर वाला जीता है, फिर आगे ये वाला जीता है, उधर से इस्लामाबाद अपना पिछला मैच हारा हुआ है। तो ये एक मेंटली तो थोड़ा बहुत इस पे सुपीरियरिटी है इन पर लाहौर कलंदर को, लेकिन इस्लामाबाद कहाँ पर लैग कर रहा है? देखिए रिसोर्सेज देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी तगड़ी टीम है, कोई बुरी टीम नहीं है। और उनके अंदर जो इस्लामाबाद से याद है एलेक्स हेल्स की क्या अपडेट्स हैं? एलेक्स हेल्स जो हैं वो आज के मैच में अवेलेबल नहीं है। वो अपनी जाती मसरूफियात की बिना पर कहा जा रहा है कि उनकी किसी एक दोस्त की जो है वो शादी है स्पेन में, जहां वो शिरकत करने के लिए चले गए हैं। तो उनकी जगह अफवाहें टाइटल दावते लगा है, इन्होंने शादी की रोटी खाई है कि रहमानुल्लाह गुरबाज को शायद वो शामिल कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। एक अच्छा ऑप्शन है। जी हाँ, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, पहले खेल भी चुके हैं इनके साथ। और इनके भी अगर हम देखें तो मतलब नंबर 8 तक इनके जो है वो बैटिंग आती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी चिप इन कर सकता है और जो पिछला मैच वो जीते हैं उससे उनका मोराल भी ज़ाहिर है कि बड़ा होगा। लेकिन ज़ाहिर है अब नसीम शाह की बॉलिंग पिछले 2 मैचों में वैसी नहीं रही जैसे वो स्टार्ट में आए थे। अच्छा, ऑल ऑफ सडन अहमद सईद साहब ये गाजी गौरी कहाँ से आ गया? कहाँ से आके अंदर आ भी गया, प्लेइंग 11 में कीपर भी बन गया और उसने सारा जो है ना मोमेंटम भी तोड़ दिया और 8वें नंबर पे उसको भारी दे रही है लास्ट मैच में हमने देखा। आजम खान के बारे में ये खबरें हैं कि वो इंजर्ड हैं जिसकी वजह से वो नहीं खेल रहे। तो सब कीपर तो स्क्वाड में तो साहिबजादा फरहान थे ना, उनको साहिबजादा फरहान को इस्लामाबाद यूनाइटेड शायद कीपर के तौर पर यूज नहीं कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट में वो कीपर के तौर पर उनका नाम साथ लिख दिया गया है। साहिबजादा फरहान को तो वो स्पेशलिस्ट ओपनर के तौर पर ही खिला रहे हैं। और जाहिर है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम है कि जिन्होंने अपने रोल्स डिफाइन किए हैं प्लेयर्स के, और ये भी मार्क किया हुआ है कि कौन सा प्लेयर किस पिच के ऊपर खेलेगा। अच्छा। तो वो स्पेशलिस्ट के ऊपर ही रिलाय कर रहे हैं। गाजी गौरी चूंकि स्पेशलिस्ट विकेट कीपर हैं, इसीलिए स्पेशलिस्ट विकेट कीपर को रिप्लेस करने के उन्होंने स्पेशलिस्ट का ही सहारा लिया है। तो ये कहाँ से आ गए हैं? ये तो बहरहाल अब मतलब उसी रास्ते से आए हैं जहां से बहुत सारे प्लेयर पहले भी पाकिस्तान की टीम में आ चुके हैं। कोई इनकी मतलब ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है डोमेस्टिक में कि गाजी गौरी जो है वो मतलब कहीं से बाईपास करके टीम में आ जाए। लेकिन लगता ही है कि इस्लामाबाद स्पेशलिस्ट के ऊपर रिलाय करती है। उनके ऑलराउंडर्स भी सारे स्पेशलिस्ट हैं अगर हम देखें तो। और उनके जो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन हैं, जो फिनिशर हैं, जो हार्टर हैं, वो भी सारे मतलब हैदर अली को वो नंबर 8 पे खिला रहे हैं। तो रिसोर्सेज के हवाले से इस्लामाबाद भी ठीक टीम है, लेकिन लाहौर का जो वेन्यू है उसको अगर हम देखें तो लाहौर का वेन्यू और लाहौर की टीम शीट इसको मिला के अगर हम देखें तो फिर लाहौर का वेन्यू सूट ज्यादा नहीं किया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। हमने देखा अगेंस्ट कोयटा भी, अगेंस्ट कराची भी, और ये सारी सूरत वो जो 5 मैच जीते हैं वो सारे होम लेग के मैचेस थे। जो स्टार्ट में 5 मैच जीते हैं, तो जब अवे लेग के मैच आए तो वहां इस्लामाबाद। अच्छा, एंड पर मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा, प्लेयर टू वॉच फॉर इस्लामाबाद और लाहौर में तो हमें पता ही है इस्लामाबाद में ऐसे कौन से हैं जो उनके हक में फेवर में भी जा सकते हैं और लाहौर को उनको जल्दी पकड़ना बड़ा जरूरी है? एक तो उनका साहिबजादा फरहान ओपन हो गया, एलेक्स हेल्स अब है नहीं, और ऐसे एक वैंडर डूसन है आज उनकी टीम में, और अगर वैंडर डूसन चल जाते हैं ज़ाहिर उनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। मैं खास तौर पर आज देखना चाहूंगा शादाब खान की बॉलिंग को, जो मतलब जिस तरह से अगर वो टीम में भी आ गए हैं, पाकिस्तान टीम के नायक कप्तान बन गए हैं, तो हमारी भी उम्मीदें जो है बतौर नेशन शादाब खान के साथ है। और मैं चाहूंगा कि वो अपने ओवर भी पूरे करें और अच्छी बॉलिंग करते हैं हमें दिखाएं।